शिव महापुराण में वर्णन है कि कार्तिकेय जी तो देवताओं के सेनापति बने हैं, माँ जगदम्बा कैलाश पर्वत पर विराजमान है, भोले बाबा तो प्रायः खुले पर्वत पर विराजमान रहते हैं, शिवगण भी वहीं रहते हैं। लेकिन जब से माता जी आई हैं, अब मात्र शरीर का तो संकोच है, तो कैलाश पर्वत पे ही एक गुफा है और उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा भवन है। उस भवन में पार्वती जी निवास करती हैं। स्नान आदि करना है, श्रृंगार आदि करना है, उस भवन में रहती हैं। और पार्वती जी की कुछ सखियां भी हिमाचल राज्य के यहां से साथ आई हैं। उनमें 2 सखी प्रधान हैं, जया च विजया। जया और विजया उनका नाम है। अब ये जगदम्बा पार्वती जी की सेवा में निरंतर रहती हैं, लेकिन कष्ट एक ही बात का है, क्या कि कभी भी कोई भी शिवगण आ खड़ा होता है, ये संकोच नहीं करते कि माता जी का भवन है तो बाहर से आवाज लगाएं। अरे आवाज लगाते लगाते तो भीतर तक आ जाते हैं। उनको भेद ही नहीं पता कि माता जी स्नान कर रही हैं तो नहीं आना है, माता जी श्रृंगार कर रही हैं तो नहीं आना है, माता जी शयन कर रही हैं तो नहीं आना है, आ जाते हैं। अब जो सखियां हैं उनको बहुत संकोच होता है। इन शिवगणों को बिल्कुल भी मर्यादा का तो ज्ञान नहीं है। कभी कभी शिकायत भी करती हैं पार्वती जी को। पार्वती जी कहती हैं, क्या करूं, ये मेरी संतान है, मैं इनकी मां हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप स्नान कर रही हैं, श्रृंगार है, भोजन है, शयन है, इनको कोई मर्यादा ही नहीं, सीधे ही आ जाते हैं, क्या करें। पार्वती जी ने कहा तो एक द्वारपाल नियुक्त कर दे। किसको? नंदीश्वर को बुला। नंदीश्वर गए, कहिए माता जी क्या आज्ञा है। नंदीश्वर, कभी भी कोई भी गण भीतर आ जाता है, इन सखियों को संकोच होता है, तो तुम द्वार पर बैठे रहो और कोई भी शिवगण आए तो उसको न आने देना। ठीक है माता जी। अब नंदीश्वर जी बैठ गए। इतनी देर में भोले बाबा को कहीं जाना है। भोले बाबा चलने को तैयार हुए तो नंदीश्वर कहां रह सकते हैं। नंदीश्वर तुरंत घंटा नाद करते हुए पहुंच गए। फिर शिवगण अंदर आ गए। सखियों ने कहा नंदीश्वर को बिठाया था, कहां चले गए। बोले बोल तो भोले बाबा की सवारी बन के कहां से कहां गए, खबर नहीं। सखियों ने कहा मां, ये शिवगणों का भरोसा नहीं। अगले दिन फिर बिठाया नंदीश्वर जी को। अब तुमको मेरे से पूछे बिना कहीं भी नहीं जाना है और किसी को भी नहीं आने देना है। सखियों को संकोच होता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद भोले बाबा आए। देखा नंदीश्वर पार्वती जी के भवन के द्वार पर बैठे हैं। क्यों बैठा है यहाँ? प्रभु, मां ने आज्ञा दी है बैठने की, मुझे अंदर जाना है। मां ने कहा है बिना उनकी आज्ञा के कोई अंदर नहीं जाएगा, मैं पूछ के आता हूं। बड़ा आया पूछने वाला, चल हट। ऐसे किया और नंदीश्वर को किनारे करके भोलानाथ फिर भीतर चले गए। देखा अरे देवी तो स्नान कर रही हैं, अच्छा पीछे आऊंगा। जया विजया ने कहा, हे जगदम्बा, इन शिवगणों को द्वारपाल बनाए से काम नहीं चलेगा। क्यों? ये सब भोले बाबा के गण हैं, कोई किसी को नहीं रोकने वाला। तो फिर क्या हो, एक हमारा अपना गण हो। अपना गण तो पिताजी के यहां से कोई द्वारपाल मंगवाऊं क्या? ना ना ना, अपने से प्रकट करिए। वो पिताजी के यहाँ के द्वारपाल क्या शिवगणों को रोकेंगे? उठा के फेंक देंगे उस द्वारपाल को। तो कोई अपनी शक्ति से संपन्न ऐसा गण प्रकट करिए जो समर्थ हो द्वार की रक्षा करने पे। भाई अपना भी तो कोई बल है कि नहीं है। तो क्या करूं? शिव महापुराण में लिखा है, एतस्मिन्नेव काले जया च विजया सखी पार्वत्या मिलित्वा
वपुषः पुरुष निर्ममौ पार्वती अंग मल संभवम। हे जगदम्बा, अब अपने से किसी गण को प्रकट करिए। अच्छा, सोचती हूं। बस यही चर्चा हो रही थी, मां का स्नान बाकी था और जया विजया ने सुंदर उबटन तैयार किया। इसमें चंदन, कस्तूरी, केसर, जाने क्या क्या था। और जगदम्बा पार्वती जी के दिव्य अंग के ऊपर उबटन मल रही हैं और जगदम्बा को स्नान करा रही हैं। अरे जगदम्बा तो दिव्य हैं, उनके शरीर पे कोई मैल थोड़ी होता है, वो जो मैल उतारना है, ये तो सखियों की सेवा है। वो तो दिव्य तनु है, उनको मैल थोड़ा उतरता है जो उबटन की आवश्यकता है, पर ये सखियों के लाड़ हैं तो दिव्य उबटन लगा रही हैं। और चिंतन वही चल रहा है, कोई गण प्रकट करना है, कोई गण प्रकट करना है। इधर बार बार श्री कृष्ण का वो वर भी याद आता है कि मैंने पुण्यक व्रत किया था, तब कृष्ण कन्हैया कह के गए कि मैं ही तुम्हारे यहां लाला के रूप में आऊंगा। तो कैसे आएंगे खबर नहीं। शिव ओज के रूप में तो कार्तिकेय प्रकट हो गए। बस चिंतन चल रहा है और वह भगवदीय चिंतन अब संकल्प करवा रहा है और गणेश जी का प्रागट्य हो रहा है। जगत पिता शिव शिवा माई हो, जगत पिता शिव शिवा माई हो। तो फिर माता पिता के पुत्र तो भाई लगते हैं। हाँ, आप सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं। तो गौरदास के बड़े भाई हो, श्री गौरदास के बड़े भाई हो। छोटे को बड़ा भाई तो छोटे को निभाता है महाराज। जब संसार में बड़ा भाई छोटे को निभाता है तो फिर आप जैसा बड़ा भाई हम छोटों को क्यों नहीं निभाएगा। तो हम छोटों को रहिए निभाए, सकल जग आनंद छाए। हम छोटे को रहिए निभाए, सकल जग आनंद छाए। भैया संबंध से समाधान होता है। संबंध होना, अपने पिता की संपत्ति पुत्र को मिले तो पुत्र में क्या योग्यता होनी चाहिए। कहीं कानून में ऐसा लिखा है कि बेटा गोरा होगा तो पिता की संपत्ति मिलेगी और काला होगा तो नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। कि बेटा पढ़ा लिखा होएगा तो पिता की संपत्ति मिलेगी और पढ़ा लिखा नहीं होएगा तो नहीं ना। कि बेटा बहुत योग्य होगा तो मिलेगी, अयोग्य ना भैया ना। पिता की संपत्ति पुत्र को मिलेगी, बस वो पुत्र हो, बस ये संबंध ही पिता की संपत्ति दिलवा देगा। तो ऐसे गणेश जी का कितना अनुष्ठान करिए, वो तो दयालु हैं, पर मन के भीतर इतना भाव रहे कि गणेश जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। इसलिए भागवत जी का जहां विश्राम हो रहा है, श्रीमद् भागवत जी वैष्णव शास्त्र हैं, कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। और भागवत जी वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। लेकिन उन भागवत जी का विश्राम जब वेद व्यास जी करने लगे 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में, तो अंतिम श्लोक तो लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। पर इस श्लोक से पहले कौन श्लोक लिखे? उन श्लोकों में शिव को प्रणाम किया है, श्री कृष्ण से संबंधित शास्त्र। पर वेद व्यास जी क्या लिखे? निम्नगा नाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवा नाम अच्युतो यथा, देवताओं में श्री हरि सर्वोपरि हैं, ऐसे वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। इसी प्रकार वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? भोलानाथ है। भोलानाथ अर्थात सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कार्तिकेय जी हैं, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव श्री गणेश जी हैं,
सर्वोपरि वैष्णव परिवार भोलानाथ का परिवार है, इसलिए मंदिर मंदिर शिव परिवार की पूजा होती है। तो गणेश जी सर्वोपरि वैष्णव हैं, और वैष्णव वैष्णव तो आपस में गुरु भाई होते हैं ना। तो गौरदास के बड़े भाई हो, गौरदास के बड़े भाई हो, तो छोटे को आप हमारे सबसे बड़े भाई हो। हम अयोग्य हैं पर आप योग्य हो, पर बड़े भाई को छोटे की चिंता रहती है, तो छोटे को रहिए निभाए, सकल जग आनंद छाए। मुझे छोटे को निभा दीजिएगा। क्या कहना, यदि ये भाव रखते हैं तो फिर भले हम प्रत्यक्ष रूप में गणेश जी की पूजा न करते हो, भले हम प्रतिदिन गणेश वंदना न करते हो, गणेश जी सबसे पहले कृपा करेंगे भैया। नहीं तो कोई कोई कहते हैं कि वैष्णव लोग तो प्रतिदिन गणेश पूजा नहीं करते, हम लोग मंगलाचरण में गणेश जी का नाम नहीं ले रहे, हम लोग तो प्रतिदिन गणेश जी के कीर्तन से कथा नहीं शुरू करते। अरे गणेश पूजा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बोले महाराज अब आप कब करते हो गणेश पूजा? अरे मंगलाचरण करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, ध्यान दिया आपने? वंदे हम श्री गुरु, मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। हमारी गणेश वंदना यही है, हमारे गुरुदेव ही हमारे गणेश हैं, ये भगवान नाम ही गणेश है, ये भगवत कृपा ही गणेश है। ये भाव रहे वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरुदेव हैं, इतने से कृपा करते हैं भैया, इतने से कृपा करते हैं। आनंद हो गया। अब तो मैया राजी हो गई, और मैया ने सखियों को कहा जाओ री आभूषण लेके आओ। सुंदर सुंदर वस्त्र ले आए, सुंदर सुंदर आभूषण पहना दिए। मैया ने लाला के तिलक लगा दिया, मैया ने लाला को लड्डू खिला दिए, और फिर हाथ जोड़कर गणेश जी ने कहा किम कार्य मां, मेरा क्या कार्य है? लाला तुमको मेरे द्वार की रखवाली करनी है। ठीक है माता जी, मैं द्वार की रखवाली करता हूं, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे भवन में अंदर ना आने पावे। ठीक है माता जी। सखियों ने कहा जगदम्बा आपने इनको द्वारपाल तो बनाया है, लेकिन द्वारपाल के हाथ में कोई दंड भी तो हो। अब द्वारपाल कोई हाथ जोड़ के व्यवस्था तो बनाएगा नहीं, कोई दंड हो। तब एक छोटा सा डंडा, एक दंड गणेश जी को दिया गया। अब वो दंड तो भगवती दुर्गा ने दिया था ना, जैसे दंड दिया, जैसे दंड दिया तो उस दंड में सारे अस्त्र शस्त्रों का विधान भी कर दिया। सारे शस्त्रों की सामर्थ्य उस दंड के भीतर विराजमान हो गई। क्या कहना। और गणेश जी को द्वार पर विराजमान कर दिया। अब गणेश जी द्वार पर खड़े हैं। इधर कुछ देर बाद भोले बाबा पार्वती जी के निकट आए। जो आना चाहते थे देखा द्वार पर कोई खड़ा है। अब भोले बाबा ने तो सोचा कोई गण होगा, ध्यान नहीं दिया, और जैसे प्रवेश करने लगे गणेश जी तो दंड अड़ा दिए, सावधान भीतर नहीं जा सकते। भोले बाबा देखे, अरे ये कहां से आ गया? कौन हो बेटा तुम? मैं अभी नामकरण तो हुआ नहीं। कौन हो? मैं गौरी नंदन हूं। गौरी नंदन हो? क्या बात है, पार्वती के दूसरा लाला प्रकट हो गया, हमको खबर तक नहीं। गौरी नंदन हो? तो मैं गौरीपति हूं। हम नहीं जानते किसी गौरीपति को, तो गौरी नंदन हो के गौरीपति को नहीं जानते? नहीं जानते। हटाओ इस छड़ी को, हमें अंदर जाना है। आप नहीं जा सकेंगे अंदर, नहीं जा सकेंगे, नहीं जा पाएंगे आप। हटा के देखो। बलिहार बलिहार
उसमें तो शक्ति का अधिष्ठान हो गया था। भोले बाबा उस दंड को हटाना चाहे वो हटे ना दंड उनसे, केवल एक छोटी सी लकड़ी रोक दिया रास्ता। भोले बाबा ने कहा हटा इसको, नहीं नहीं मानेगा, हाँ नहीं मानूंगा, नहीं हटेगा, नहीं हटूंगा। अब मैं जबरन जाना चाहूंगा तो क्या करेगा? शिव महापुराण में तो बड़ा रोचक वर्णन है, क्या करूंगा? बस गणेश जी तो गणेश जी महाराज, बालक को तो सम्माप है, उठाए डंडा और 2-4 भोले बाबा की पीठ पे ही लगा दिए, 2-4 भोले बाबा को जमा दिए। भोले बाबा ने कहा हे भगवान, ये बच्चा तो बड़ा उद्दंड है, हमको ही मार रहा है पर बोले कुछ नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ कहे तो व्यक्ति नहीं नाराज होता। अपने आसन पे आके बैठ गए। शिव गणों ने कहा प्रभु क्या बात है? भोलानाथ कहे ये भवानी के महल के द्वार पर कौन उद्दंड बालक आके बैठ गया है, जरा देखो तो सही। अब तो शिवगण पहुंच गए। अरे कौन है रे तू? इन्होंने पूछा कौन हो रे तुम? बोले तुम अपना परिचय दो। गणेश जी परिचय देने लगे, अहम गिरिजा सोनू, मैं गिरिजा का पुत्र हूं। तुम कौन हो? इन्होंने कहा अहम शिव गण, हम शिव के गण हैं। तो ठीक है, मैं गौरी का गण हूं। समता उभये प्राप्त, हम दोनों को समान सामर्थ्य प्राप्त है। कर्तव्य क्रिय प्रभु, हम दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम शिवगण हो, शिव की सेवा करो, वहां शिवलोक की निगरानी करो। मैं गौरी का गण हूं, गौरी की सेवा करूंगा, गौरी के द्वार पर रहूंगा। अरे बहुत बोलता है ये, हटेगा कि नहीं हटेगा कि तुझको उठा के उधर रखें? तुम्हारे में ताकत हो तो उठा के रख दो। सबसे पहले तो नंदीश्वर ही चले, पर कहां हिलते महाराज, ज्यादा कहां सुनी होने लगी। ये गणेश जी अपना दंड उठाए और जो 2-4 बेत लगाए नंदीश्वर भगवान को। नंदीश्वर तो ये जाए वो जाए। भोले बाबा ने क्या हुआ? बोले महाराज बड़ा जबरदस्त बालक है, बात तो करता नहीं, छड़ी दिखाता है, उसकी छड़ी तो अमोघ है। ये सुनते ही कि नंदीश्वर भगवान पे भी छड़ी चला दी। अरे वो तो हम गणों के मालिक हैं। सारे गण झपट पड़े और गणेश जी ने भी अपने दंड से सबकी पूजा कर दी, सबकी पूजा कर दी महाराज। और कोई गण वहां उछले, कोई गण वहां उछले। अब तो गण भी कम नहीं थे, जोरदार युद्ध होने लग गया। इधर बाहर से हल्ले की आवाज गई भीतर। पार्वती जी ने सखियों से कहा अरे देख तो सही है, हर हर शंकर की आवाज कहां से आ रही है? सखियों ने देखा, अरे मैया वो आपके गण तो शिव गणों से उलझे हुए हैं। मैया ने कहा बस ये बता दे मेरा लाला हार तो नहीं रहा? बोले हार नहीं रहा, सबको हरा रहा तो ठीक है। बच्चा ऐसे ही तो सीखेगा भाई, कैसे सीखेगा? ये तो एक दिन हो नहीं था, कुछ नहीं होगा, करने दे। अब तो महाराज सब शिव गणों को मार भगाया। अच्छा नारद जी मौके पे आ जाते हैं। इतनी देर में नारद जी वीणा बजाते हुए आ गए। अब बेचारे किसी शिवगण का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, सब मल्लम पट्टी कर रहे थे अपनी। तो ये नारद जी पहुंचे, ये क्या हुआ महाराज, ये कैसे अधमरे होके पड़े हो? शिवगणों ने कहा समझ में नहीं आता नारद जी, ये कौन बालक आके खड़ा हो गया है? इसके दंड में जाने कहां की शक्ति आ गई है, किसी का बस नहीं चलता। नारद जी ने कहा शिवगण असमर्थ हो गए, तब तो लगता है कोई विशेष शक्ति सृजित हो गई है, क्या किया जाए? अब तो देवताओं को लाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा तुम मत जाओ, मैं जाता हूं अभी लाने। अभी नारद जी का सब देवताओं का पिटवाना और बाकी था। नारद जी पहुंच गए स्वर्ग लोक में। अरे चलो 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 चलो, क्या हुआ? बोले शिवलोक पर विपत्ति आ गई है। देवताओं ने कहा हद हो गई, हम पर विपत्ति आती है तुम भोले बाबा से सहायता मांगते हैं, आज भोले बाबा पर विपत्ति आ गई। बोले हाँ चलो। सारे देवताओं को ले आए। बोले कहां है विपत्ति? बोले वो रही विपत्ति। देवताओं ने कहा नारद जी से आप चलो। बोले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डंडे का प्रसाद नहीं लेना, आप लोग जाओ। देवताओं ने कहा उस बालक के जरा से डंडे से डर गए? बोले बहुत जोरदार है।
तब तो एक एक करके सब देवता लगे, बड़ा विस्तार से वर्णन है। अग्नि देव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बालक को भस्म करने की, लेकिन अग्निदेव गणेश जी का एक रोम गर्म नहीं कर पाए। वायुदेव ने कहा मैं इसको उड़ा दूंगा, तो वायुदेव ने पूरी ताकत लगा दी, तस से मस नहीं हुए गणेश जी। फिर जल देवता है, वरुण देवता ने नदियां बहा दी, कुछ नहीं हुआ। अरे यहां तक वर्णन है, ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखता हूं कौन है। ब्रह्मा जी आए हंस पर सवार होकर के, गणेश जी ने देखा। अब वो तो जानते नहीं ब्रह्मा जी हैं कि कौन है, उनको यही लगा कि ये कोई बड़े बूढ़े हैं, तो अब डंडा चलाना तो ठीक नहीं है। तो गणेश जी उछले और उछल के हंस में जाके बैठ गए जहां ब्रह्मा जी बैठे थे, और क्या किया, जाके ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये क्या करते हो? बोले मैं आपकी दाढ़ी नहीं। अरे बेटा बूढ़े बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ी जाती है क्या? तो आप युद्ध लड़ने आए हो? ना 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 ना, मैं तो युद्ध लड़ने नहीं आया, मैं तो समझाने आया हूं, बालक को इतना उद्दंड नहीं होना चाहिए। गणेश जी ने कहा मैं आप पर डंडा न चलाऊं, भलाई इसी में है, आप हट जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। धीरे धीरे सब देवता परास्त हो गए। वर्णन तो यहां तक है कि श्री हरि भी आ गए, लेकिन श्री हरि की भी वही दशा हुई। अब खेल हो रहा है ना यहां, तो श्री हरि का चक्र भी काम नहीं कर पाया। अंततः तो भयानक युद्ध होने लगा। सारे देवता साथ मिलकर युद्ध करने लगे, कोई अपना अस्त्र छोड़ता है, कोई अपना शस्त्र छोड़ता है। फिर जोर जोर आवाज आने लगी। सखियों ने आके देखा, पार्वती जी ने कहा क्या हो रहा है? बोले माँ अब तो शिवगण नहीं, अब तो देवगण लड़ने आ गए हैं। अच्छा मेरा लाला अकेला न पड़ जाए, अभी मैं 2 शक्तियों को उत्पन्न करती हूँ। पार्वती जी ने 2 शक्ति उत्पन्न करी। क्या लिखा है? एकाम देवी श्याम पर्वत संकाशम, एकाम देवी बहुहस्त समन्विता, देवी भयंकरा महादेवी दुष्ट दंड विधायनी, देवी महादेवी दुष्ट दंड विधायनी। दुर्गा से तो देवी प्रकट हो गई। एक देवी तो ऐसी थी श्याम पर्वत संकषा, जो एकदम काले रंग का बड़ा पहाड़ जैसी, और उसका मुख ऐसा था जैसे बड़ी बड़ी गुफा हो। वो उठा उठा करके शिवगणों को देवगणों को अपनी मुख रूपी गुहा में डालने लगी। और जिस देवी के बहुहस्त समन्विता बहुत सारे हाथ थे, वो तो शिवगणों को दंड देने लगी, दुष्ट दंड विधायिना, सबको दंडित करने लगी। अब तो महाराज सारे शिवगण और सारे देवगण भाग खड़े हुए। भोले बाबा पहले तो देख के हंस रहे थे, अब लीला होनी है। सब सारे शिवगण और सारे देवगण असमर्थ हो गए। श्री हरि ने कहा मेरा चक्र भी काम नहीं करेगा। तब शिव आए हैं। अब हुआ तो भगवत इच्छा से ही है। आगत्य त्रिशूल तच्छिरो निरंकृता। उसी समय पीछे से भोलानाथ आए हैं और त्रिशूल उठा करके, शिव पुराण में यहां लिखा है कि 5 शस्त्र तो शिव के भी निरर्थक हो गए। पिनाक को भी निरर्थक कर दिया, 5 फेंके 5 को भी निरर्थक कर दिया, लेकिन आखिर में 6ठे शस्त्र के रूप में जब त्रिशूल छोड़ा है, तच्छिरो निरंकृता, उस समय गौरी के गण का जो शीश है वह धड़ से अलग हो गया। लेकिन आश्चर्य यह था कि जैसे शीश अलग हुआ तो शीश उड़कर गोलोक चला गया। क्यों? अभी सुना। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार श्री कृष्ण ही आए हैं प्राण के रूप में, तो भगवान के स्वरूप में अंश और अंशी अभेद होता है, देह और देही अभेद होता है। तो उस शीश का विलय जाकर के श्री कृष्ण में हो गया और धड़
जो कि उबटन से बना था वो निर्जीव पड़ा है। जैसे त्रिशूल के द्वारा शिरोच्छेदन कर दिया है, सखियों ने जाकर के भागते भागते बताया है, हे जगदम्बा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से आपके गण का शिरोच्छेदन कर दिया। बस सुनते ही जगदम्बा महाक्रोधित हो गई हैं और उनके शरीर से कितनी कितनी देवियां प्रज्वलित अग्नि के समान निकली हैं और महाप्रलय का दृश्य सृष्टि में उपस्थित हो गया। लगता था महाप्रलय आ जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सारे देवता घबरा गए, ये क्या हुआ? स्वयं दुर्गा भवानी के रूप में प्रकट हो गई, मैं सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। सब देवता घबराए हैं, देवी की शरण में आकर के स्तुति करने लगे हैं। महेशानी नमस्तुभ्यं सनातनी जगदम्बिके कृपा कृत्वा ममोपरि महादेवी करुणामयी। हे महादेवी करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो। ये सारा जगत तुम्हारी संतान है, हमारे अपराध को क्षमा करो। बहुत लंबी स्तुति की देवताओं ने। फिर देवी का क्रोध धीरे धीरे करके शांत हुआ है। आखिर में स्वयं शंकर भगवान ने स्तुति आके करी है। तब देवी ने एक ही बात कही है, यदि पुत्र जीवित में, यदि मेरा पुत्र जीवित हो और सर्वदेवानाम प्रतिपूज्ययाम, सारे देवताओं में प्रथम पूजा इस पुत्र की हो, मेरे गौरी नंदन की हो, तभी यह प्रलय की अग्नि शांत होगी, न तो प्रलय की अग्नि में अभी सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। तब सब देवताओं ने कहा कि हम प्रथम पूज्य के रूप में इनको स्वीकार करते हैं, लेकिन इनकी देह तो प्राणहीन है, इन्हें जीवित कौन करेगा? तब श्री हरि ने कहा, मृत्युंजयी तो एकमात्र भोलानाथ है, भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। जब कृपा करे प्रलंकर तो कहां करे भयंकर, ये शिव ही प्राण दान दे पाएंगे। तब भोले बाबा ने शिव गणों को आज्ञा दी है, इनका शीश कहां है? बोले शीश तो जैसे ही शिरोच्छेदन हुआ शीश अंतर ध्यान हो गया। अब किसका शीश रखा जाए? तो जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और उत्तर दिशा में जो सबसे पहला प्राणी दिखाई दे उसी का शीश लेकर आओ। उत्तर दिशा की ओर सब शिवगण देवगण गए हैं तो सामने से एक सिंदूरी रंग का हाथी आते दिखाई दिया है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इन अनंत रूपों में भगवान ही प्रदर्शित हो रहे हैं, उनको गणनाथ के रूप में पूजित होना है। वह सिंदूरी रंग का हाथी दिखाई दिया। शिवगणों ने उन्हीं के शीश को लिया है और लाकर के भोलानाथ को प्रदान किया है। तब भोलानाथ ने उसी शीश को उन गौरी गण के धड़ के ऊपर विराजमान किया है। भोले बाबा ने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया है और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से लेकर के जल स्पर्श किया है। और जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल का जल स्पर्श हुआ और भोलानाथ ने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया, अरे वह गौरी गण तो ऐसे खड़े हो गए जैसे छोटा बालक सो करके खड़ा हो जाए। और जैसे खड़े हुए हैं दौड़ करके माता जी के चरणों में प्रणाम किया है। उस समय सब देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, सब देवताओं ने स्तुति की है श्री गणेश जी की।